हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस। और क्लास 6 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। अब अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हम वस्तुओं के समूह क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्यों जरूरी है वस्तुओं के समूह बनाना। तो आज इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और चलिए बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो चलिए एक बार थोड़ा यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, देखो, अलग अलग वस्तुएं अलग अलग पदार्थों से बनी हुई हैं। सबसे पहले हमें समझना है वस्तुएं क्या है। वस्तुएं जो भी अभी हम अपने आसपास देख पा रहे हैं या अभी आप अपने आसपास देख पा रहे हो, तो कॉपी, पेन, पेंसिल, दरवाजा, टेबल, चेयर, ये सभी क्या है, ये सभी वस्तुएं हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो वस्तुएं हैं अलग अलग, ये अलग अलग पदार्थों से बनी हुई है, यानी कि अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है। जैसे अगर हम बात करें मेज या कुर्सी की, तो मेज और कुर्सी किससे बने हुए हैं, लकड़ी से बने हुए हैं। वहीं बात करें अगर हम कूड़ेदान की या पेन की, तो ये बने हुए हैं प्लास्टिक से। ठीक है, तो सिंपली अलग अलग वस्तुएं जो है अलग अलग मटेरियल यानी कि अलग अलग पदार्थों से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, लेकिन कौन सी वस्तु किस पदार्थ से बनेगी वो उसके गुणों पर आधारित होता है। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु के लिए सामग्री का चुनाव उसके गुणों पर आधारित होता है। कैसे, जैसे हमने बात की कि हमें एक गिलास बनाना है। ठीक है, एक गिलास बनाना है जो क्या कर सके, जो अपने अंदर चाय को होल्ड कर सके, है ना, चाय को जिसको हम जिस पर हम चाय रख सकते हैं। तो हम ये किसका बना सकते हैं, हम धातु का गिलास बना सकते हैं, हम कागज का बना सकते हैं, हम कपड़े का बना सकते हैं, हम कांच का बना सकते हैं, है ना। ग्लास तो हम अलग अलग मटेरियल का बना सकते हैं। लेकिन क्या कपड़े का गिलास सही मायने में ग्लास होगा, या कागज का बना गिलास सही मायने में ग्लास होगा, या धातु का बना गिलास सही मायने में ग्लास होगा। देखो, तो अगर हम इन तीनों गिलास में गरम गरम चाय डालते हैं, तो जो धातु का बना हुआ ग्लास होगा वो तो चाय को अपने अंदर होल्ड कर लेगा, उससे चाय बाहर नहीं गिरेगी। लेकिन अगर हमने कागज का बना हुआ गिलास और कपड़े का बना हुआ गिलास पर चाय डाली, तो वो क्या हो जाएगी, चाय तुरंत ही बाहर आ जाएगी। देखो, कागज वाला तो जो ग्लास होगा वो तो फट भी जाएगा, है ना, पूरा खराब हो जाएगा। जो कपड़े वाला गिलास होगा वो पूरा पिचक जाएगा और उससे जो है पूरा क्या निकल जाएगा, पानी या चाय जो भी हमने डाला है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें गिलास बनाना है तो हम कपड़े या कागज का गिलास तो कभी नहीं बनाएंगे, है ना। बनाएंगे तो धातु का बनाएंगे, या मिट्टी का बना सकते हैं, या कांच का बना सकते हैं। ठीक है, ठीक। चलिए, तो इसीलिए कहा गया है कि कौन सी वस्तु हमें कौन से मटेरियल से बनानी है, ये उसके गुणों पर आधारित होता है। ठीक है, चलिए, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। फिर हम पढ़ रहे थे बच्चों कि वर्ग जो वस्तुएं हैं उनको अब हम उनका उनको जो है समूहीकरण क्यों कर रहे हैं, यानी उनका वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं, क्यों हम उनको बांट रहे हैं, अलग अलग समूह उनके बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। जैसे अगर हम एक अलमारी की बात ले लें, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने लाइब्रेरी का एग्जाम्पल लिया था। ठीक है, वैसे हम एक अलमारी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक अलमारी हमारे पास है और उसमें हमने सारे कपड़ों को इकट्ठे रखा है ना, अलग अलग करके नहीं रखा है। गर्मियों के कपड़े भी, सर्दियों के कपड़े, घर में पहनने वाले कपड़े, बाहर पहनने वाले कपड़े, सभी कपड़ों को हमने बिल्कुल उसमें रखा हुआ है, बिल्कुल ठूस रखा है अलमारी के अंदर। तो अब अगर हमें कोई कहे कि हमें सर्दियों के लिए अपनी रेड वाली स्वेटर निकालनी है। ठीक है, तो रेड वाली स्वेटर कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, सारे कपड़े बाहर निकालने पड़ेंगे, फिर एक एक करके फिर देखना पड़ेगा कौन सी स्वेटर है, फिर वो रेड स्वेटर हम निकालेंगे। अब वो रेड स्वेटर जो है उसमें पूरी बुड़क भी आ रखी होंगी, है ना, सिलवटें पड़ी हुई होंगी, वो अच्छे से प्रेस नहीं हुई होगी, है ना। तो हमें ऐसे ही उसको निकालना पड़ेगा, उसको ऐसे ही पहनना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हमने इस अलमारी से उस स्वेटर को निकाला तो हमारा बहुत सारा टाइम लग गया। ऊपर से जो हमने कपड़े रखे हुए थे वो सारे कपड़े भी वापस हमें निकालने पड़े। फिर अब उन कपड़ों को वापस रखने में भी टाइम लगेगा। जो स्वेटर थी वो भी अब लगभग कैसी हो गई है, खराब हो गई है, नई स्वेटर बिल्कुल पुराने जैसी दिख रही है। तो कितने सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं। वहीं अगर हम उसी अलमारी में
अलग अलग कैबिनेट्स बना लेते, है ना। एक कैबिनेट में हम सर्दियों के कपड़े रख देते, एक कैबिनेट में गर्मियों के कपड़े रख देते, एक कैबिनेट में घर में पहनने वाले कपड़े रख लेते, एक कैबिनेट में बाहर जाने वाले कपड़े, एक कैबिनेट में अपने सारी जीन्स रख लेते, एक कैबिनेट में अपने सारे शर्ट्स टी शर्ट रख देते, एक कैबिनेट में अपनी स्कूल ड्रेस रख लेते। अब अगर हमें कहा जाए कि एक ये जो व्यवस्थित अलमारी है जिसमें अलग अलग कैबिनेट्स में अलग अलग कपड़े रखे हुए हैं, ठीक है, और हमें कहा जाए अब हमें रेड वाली स्वेटर निकालनी है सर्दियों की, तो हम क्या करेंगे, उसमें जो सर्दियों वाला कैबिनेट है उसको खोल करके वहां से स्वेटर निकाल करके अब हमने फोल्ड करके रखी है, तो स्वेटर बिल्कुल नई जैसी भी लगेगी, है ना, साफ लगेगी। तो अब देखो हमारा बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ, हमने सीधा अलमारी खोली, स्वेटर निकाली और पहन ली, है ना। ना हमारा टाइम वेस्ट हुआ, हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, उल्टा हमारा फायदा हुआ, है ना। तो इसीलिए हम जब भी क्या करते हैं, इसीलिए हम वस्तुओं के समूह बनाते हैं ताकि हम क्या कर सके, उनको व्यवस्थित ढंग से रख सके, उनका अध्ययन हम आसानी से कर सके, और वो हमारे लिए सुविधाजनक भी हो जाता है क्योंकि हमें आसानी से कोई भी काम कर लेते हैं, है ना। आसानी से किसी भी वस्तु के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, कुछ भी जानना है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो वो हम आसानी से कर सकते हैं बिना अपने टाइम को गवाए हुए, क्योंकि समय क्या है, बहुत ही कीमती है। ठीक, चलिए, तो अब बात समझ में आ गई कि वर्गीकरण करना या हम कहें समूह बनाना क्यों जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो अलमारी वाले एग्जाम्पल से या लाइब्रेरी वाले एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। फिर हमने बात की थी बच्चों कि हमारे आसपास कई सारे मटेरियल है। अब कुछ मटेरियल जो है वो एक जैसे पदार्थ से बने हुए, सॉरी, कुछ वस्तुएं जो है वो एक जैसे मटेरियल से बनी हुई है और कुछ वस्तुएं जो है वो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है। जैसे अगर हम कहें कि टेबल और चेयर दोनों ही किससे बनी है, लकड़ी से बनी हुई है, और पेन और डस्टबिन दोनों किससे बने हुए, प्लास्टिक से बने हुए हैं। लेकिन अगर हम टेबल और डस्टबिन की बात करें तो दोनों अलग अलग पदार्थों से बने हुए। टेबल बना है लकड़ी से, है ना, और डस्टबिन किससे मिलकर के बना है, डस्टबिन बना है प्लास्टिक से मिलकर के। ठीक है, चलो, इतना क्लियर है। नेक्स्ट कुछ मटेरियल्स हमने देख लिए, अब आती है इंपॉर्टेंट बात जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, जहां पर हमें जो अलग अलग मटेरियल्स है उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। ठीक है, अब अलग अलग मटेरियल क्या हो सकते हैं, देखो लकड़ी एक अलग मटेरियल है, प्लास्टिक भी मटेरियल है, मेटल्स नॉन मेटल्स ये सारे ही हमारे क्या है, अलग अलग मटेरियल्स है। ठीक है, अब ये जो अलग अलग मटेरियल्स हैं इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है ना। किसी की कुछ प्रॉपर्टी होगी, किसी की कुछ प्रॉपर्टीज होगी। जैसे किसी की प्रॉपर्टी होगी चमकदार होना, अब किसी की प्रॉपर्टी होगी चमकदार नहीं होना, है ना। किसी की प्रॉपर्टी होगी कि वो बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, किसी की प्रॉपर्टी होगी कि वो बहुत ज्यादा कठोर नहीं होते, है ना। अलग अलग प्रॉपर्टीज होंगी। लेकिन बच्चों इन अलग अलग प्रॉपर्टीज में दो प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सभी मटेरियल्स की होती है या सभी ऑब्जेक्ट्स की होती है। ठीक है, तो वो क्या प्रॉपर्टी है, वो दो प्रॉपर्टी है जो हमारे मैटर यानी कि पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है। क्या, वो क्या है, वो है पहला तो स्पेस ऑक्यूपाई करना यानी कि जगह घेरना, दूसरा मास होना यानी कि द्रव्यमान होना। तो ये दो मेन प्रॉपर्टीज है जो सभी मटेरियल की होती है। जैसे अगर हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करें, धातु और अधातु की बात करें, तो ये जो धातु है और अधातु है इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। जैसे ये धातु जो है ये चमकदार होते हैं, जबकि ये जो है चमकदार नहीं होते, है ना। अधातु क्या होते हैं, चमकदार नहीं होते। तो ये गुण दोनों के अलग अलग हो गए हैं। लेकिन दो गुण ऐसे हैं जो इनके सेम होंगे, वो है ये वाले दो, जगह घेरना और द्रव्यमान होना। जो ये प्लास्टिक गुण है इनके भी ये गुण होंगे। ठीक है, तो जितने भी हमारे मटेरियल्स हैं उनमें ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है, कॉमन है, यानी कि सब में ये समान होगी। ठीक, चलिए, तो ये दो मेन प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे एक एक करके हम इनकी जो आगे जो अलग अलग मटेरियल की प्रॉपर्टीज हैं उनको देखेंगे और प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मटेरियल्स को क्लासिफाई करेंगे, उनका क्लासिफिकेशन करेंगे। चलिए,
आगे प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें कई सारे मटेरियल्स दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग मटेरियल्स हमें दिखाई, यानी कि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, अलग अलग वस्तुएं हैं। अब ये अलग अलग वस्तुएं अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे अगर ये पेंसिल्स देख लें तो ये अलग मटेरियल से बनी हुई है, अगर इस नोटबुक को देख लें तो ये अलग मटेरियल से बनी हुई है। अगर हम इस सीजर्स की बात करें, जो कैंची है, ठीक है, तो ये हमें कैसे दिखाई दे रही है कि ये दो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है। देखो आगे क्या है, ये मेटल से बना हुआ है, और पीछे का ये क्या है, ये प्लास्टिक से बना हुआ है ना। अगर हम स्टेपलर की बात करें तो ये जो स्टेपलर है, इस स्टेपलर में भी जो उसकी आउटर की कवरिंग है ये तो प्लास्टिक से बनी हुई है, और इनर जो है वो मेटल से बना हुआ है ना। तो अलग अलग क्या दिख रहे हैं हमें, कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। अब कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक जैसे मटेरियल से बने हुए हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो एक से ज्यादा मटेरियल से मिलकर के बने हुए हैं। इतनी बात क्लियर है? चलो इतना तो हमें समझ में आ गया है। अब इससे रिलेटेड, अब ये हमें ध्यान में रखना है इन मटेरियल्स को, क्योंकि इससे रिलेटेड हम आगे अब पढ़ने जा रहे हैं। चलिए, अब सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि हम सामग्रियों को क्यों छांटते हैं, क्यों हम उनको अलग करते हैं, अलग करके क्यों उनको समूह हम बना रहे हैं, क्यों ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। इन चीजों को अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इससे क्या होता है, हम क्यों सामग्रियों को समूह में बांटते हैं। तो सामग्रियों को समूह में बांटना महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि अध्ययन और सामग्री की तुलना करना आसान बन जाता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर इससे जो है अध्ययन हमारा अच्छा हो जाता है, अध्ययन अच्छा बन जाता है, और सामग्री की तुलना करना भी इसको क्या बना देता है, आसान बनाता है, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। सही कार्य के लिए सही सामग्री चुनने में मदद करता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, सही कार्य के लिए, है ना, जिस काम के लिए हमें कोई सामग्री चाहिए उसके लिए सही सामग्री चुनने में मदद करता है। ये इसकी दूसरा पॉइंट हो गया ना, क्यों इम्पोर्टेंट है। अगला है सुरक्षा और सुविधाजनक सामग्री भंडारण को सक्षम बनाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सुरक्षित और सुविधाजनक सामग्री भंडारण को सक्षम बनाता है। अगला पॉइंट ये रहा। अगला है अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण को सरल बनाता है, ठीक है। अगला है वैज्ञानिक वैज्ञानिक और व्यवहारिक समस्या समाधान सीखने में सहायता करता है, ठीक है। तो जो हमारा वैज्ञानिक और व्यवहारिक समस्या समाधान है उसको सीखने में ये हमारी सहायता करता है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, जैसे छटाई आपको सभी चुंबकीय वस्तुओं को एक साथ रखने या पानी में घुलने वाले पदार्थों को समूह में रखने में सक्षम बनाती है, जिससे प्रयोग अधिक सुगम और सुरक्षित हो जाते हैं, ठीक है। चलो, जैसे कि हमने बात की कि जैसे हम एक्सपेरिमेंट कोई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास दो समूह हैं, एक में जिसमें घुलनशील वस्तु है, अब घुलनशील क्या क्या हो सकती है, जैसे इसमें है नमक, चीनी, सिरका, ठीक है। और एक तरफ एक समूह है अघुलनशील वस्तुओं का। अब ये अघुलनशील वस्तुएं क्या क्या है, ये हो सकती है रेत है, ठीक है, इसके अलावा चौक है, चौक का पाउडर, ठीक है, रेत है, चौक है, इसके अलावा है मिट्टी, इसके अलावा मिट्टी है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे हमें दो ग्रुप्स दिए गए हैं। अब हमें कहा जा रहा है कि हमें एक्सपेरिमेंट करना है, और हमें क्या करना है, कैसा एक्सपेरिमेंट करना है, कि जिसमें दोनों, यानी कि जो विलेय है और विलायक है, वो दोनों कैसे हो, अच्छे से घुले हुए हो। हमें एक ऐसा विलयन बनाना है, हमें एक ऐसा विलयन बनाना है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी कि विलेय और विलायक
दोनों ही क्या हो, अच्छे से आपस में घुले हुए हो, ऐसा हमें सॉल्यूशन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, हम इनमें से कोई घुलनशील में से कोई एक चीज ले लेंगे, माना बात हमने चीनी ले ली, ठीक है, तो पानी में क्या कर लेंगे, चीनी मिला लेंगे और एक सॉल्यूशन हमारा तैयार है, ठीक है। और ऐसे ही बच्चों आगे हमें, ये तो एक छोटी सी बात हो गई ना, इसको तो हमने एक छोटा सा उससे समझ लिया है, ऐसे ही आगे हम क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं सारी चीजों को, ठीक है। तो हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना होता है, जिस हिसाब से हमारा एक्सपेरिमेंट होता है उस हिसाब से हमें जो जो सामग्री चाहिए, जो भी चीज हमें चाहिए, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, अलग अलग ग्रुप से। तो अब इससे क्या हो रहा है, अब देखो एक ग्रुप बनाने से क्या हो रहा है कि हम इनकी जो स्टडी है, अध्ययन है, जैसे घुलनशील की हम स्टडी एक साथ कर सकते हैं, वैसे हमें नमक इसके बारे में अलग पढ़ना पड़ता, इसके बारे में अलग पढ़ना पड़ता, इसके बारे में अलग पढ़ना पड़ता, फिर इसके बारे में अलग पढ़ना पड़ता, इसके बारे में अलग, इसके बारे में अलग। अब इनको ग्रुप में डिवाइड करने से हुआ क्या, इनको ग्रुप में बांटने से हुआ क्या, कि हमें अब इन सबको अलग अलग नहीं पढ़ना है, हमें ये जो घुलनशील है इसको एक साथ पढ़ लेना है, तो सबको हमने स्टडी एक साथ कर ली। अब ये जो अघुलनशील है इनको एक साथ पढ़ लेना, यानी कि सबकी हमने स्टडी एक साथ कर ली, ठीक है, समझ में आया कि जो जब हम ग्रुप्स बनाते हैं तो उसका कितना फायदा है, जब हम समूह में रख रहे हैं किसी चीजों को, क्योंकि हम रख भी तो उन्हीं चीजों को रहे हैं जिनके गुण क्या है, जिनके गुण समान है, ठीक है। तो अब हमें इनके गुण अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब हमें क्या करना है, एक साथ ही पढ़ना है, ठीक है, यानी कि एक मेन हेडिंग के अंदर हमें ये सारी सब हेडिंग पढ़ लेनी है, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आया, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन प्रीवियस स्लाइड यू सी डिफरेंट मटेरियल्स, अब ये जो प्रीवियस स्लाइड थी ना उसमें हमने अलग अलग मटेरियल्स देखे थे, है ना, देखे थे अलग अलग मटेरियल, जहाँ पे हमने स्टेपलर देखा था, इसके अलावा टेप था, कंपास था, सीजर था, पेंसिल्स थे, पेन्स थे, है ना, पेंसिल रखने का जो बॉक्स होता है वो था, किट था, काफी सारी चीजें हमने देखी, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस वी सेग्रीगेट देम इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, तो उनकी प्रॉपर्टीज पर, उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर हम क्या करते हैं, उनको अलग अलग ग्रुप्स में सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये जो अलग अलग ग्रुप्स में हम इनको सेग्रीगेट करते हैं, इसी को ही क्या कहा जाता है, इसी को ही क्या क्लासिफिकेशन कहा जाता है, जब हम इन्हें अलग अलग ग्रुप में सेग्रीगेट करते हैं, लेकिन उन चीजों को एक साथ रखना जिनकी जो गुण है वो समान हो, जिनके गुण समान हो उनको एक ग्रुप में रखना, इसे क्या कहा जाता है, इसे ही क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर जो भी हमने मटेरियल्स देखे, या हम कहें जो भी हमने चीजें देखी, ठीक है, अब जैसे डेस्क है, अगर हम डेस्क की बात करते हैं, अगर हम डेस्क की बात करते हैं और चेयर की बात करते हैं, तो ये दोनों ही क्या है, एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, है ना, और इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, लगभग सिमिलर होंगी, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जो एक जैसी चीजें हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है उन्हें एक ग्रुप में रख सकते हैं, है ना। जैसे बुक्स है और नोटबुक्स है, इनको एक ग्रुप में रखा जा सकता है, ठीक है। जैसे टेबल है, चेयर है, इसको एक ग्रुप में रखा जा सकता है। तो इसी को ही यानी कि ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ थिंग्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, यानी कि ऐसी वस्तुओं का समूह बनाना जिनके गुण समान हो, जिनके गुण समान हो, जिनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसे ही क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण कहा जाता है। सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल विच हेल्प अस टू क्लासिफाई आर
तो यहाँ पर मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ ऐसे गुण हैं जो हमें मदद करते हैं मटेरियल्स को क्लासिफाई करने में, यानी कि उनका वर्गीकरण करने में जो हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर है, वो प्रॉपर्टीज हम देख लेंगे। अब वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब जैसे ये मटेरियल्स हमने देखा, ठीक है, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है जिनके आधार पर हम इनको वर्गीकृत कर सकते हैं, है ना। एक तो या तो अपीयरेंस यानी कि दिखावट के आधार पर कर सकते हैं। दूसरी चीज, दूसरी और क्या हो सकती है, इनकी डेंसिटी यानी कि घनत्व के आधार पर कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी के आधार पर कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो वही प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर देखनी है और एक एक करके हमें इन प्रॉपर्टीज को ही यहाँ पर इस चैप्टर में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी अपीयरेंस यानी कि दिखावट। दिखावट के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब दिखावट के आधार पर हम कैसे करेंगे क्लासिफाई, जैसे हमने कहा दो चेयर है हमारे पास, एक धातु की बनी हुई है और एक लकड़ी की बनी हुई है ना। अब दोनों का काम तो एक ही है ना, दोनों में बैठना ही तो है हमें, लेकिन दोनों में जो मटेरियल यूज हुआ है वो क्या है, वो डिफरेंट है ना। धातु की जो चेयर होगी वो चमकदार ज्यादा होगी, वो दिखावट उसकी अलग होगी, जबकि जो लकड़ी की चेयर होगी उसकी दिखावट अलग होगी, है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि दिखावट के आधार पर कैसे हम क्लासिफाई करेंगे। दिखावट के आधार पर हम दो भागों में बांट देते हैं, एक जो हमारे धातु होते हैं और एक अधातु होते हैं, या हम कह सकते हैं एक जो चमकदार होते हैं और एक जो चमकदार नहीं होते। अगली बात आती है कठोरता यानी कि हार्डनेस। अब इसके आधार पर हम कैसे रखेंगे, इसके आधार पर जो वस्तुएं कठोर है उन्हें एक ग्रुप में रख देंगे और जो वस्तुएं कठोर नहीं है यानी कि कोमल है उन्हें एक ग्रुप में रख देंगे। जैसे अगर हम बात करें लकड़ी है या डायमंड है या धातु की कोई ऑब्जेक्ट है, उन सभी को हम किस में रखेंगे, कठोर वाले सेक्शन में रखेंगे। ठीक है, वहीं अगर बात आती है वुल है, ठीक है, ऊन है या कॉटन है या रबर है, तो ये सारी कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, तो इनको हम सॉफ्ट वाले जो ग्रुप है उसमें रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारी सॉल्युबिलिटी यानी कि घुलनशीलता। घुलनशीलता, अब घुलनशीलता के आधार पर कैसे रखेंगे, यानी कि जो वस्तुएं, जो चीजें घुलनशील है उन्हें एक उसमें रखेंगे, उन्हें सॉल्युबल के अंडर हम डाल देंगे, है ना। और जो अघुलनशील है यानी कि जो घुलती नहीं है उन्हें इनसॉल्युबल में डाल देंगे। जैसे चीनी और पत्थर है, तो चीनी को डालेंगे सॉल्युबल में क्योंकि वो पानी में घुल जाती है, और पत्थर को डालेंगे इनसॉल्युबल में क्योंकि वो पानी में नहीं घुलती। नेक्स्ट बात है डेंसिटी यानी कि घनत्व। ठीक है, अब घनत्व यानी कि कुछ वस्तुएं हैं जो पानी में क्या करती है, तैरती हैं यानी कि फ्लोट करती हैं। अब कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो पानी में डूब जाती हैं, तो इनको हम दो अलग अलग ग्रुप में रखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें एक सूखी पत्ती और एक पत्थर, तो सूखी पत्ती क्या करेगी, उसको हम फ्लोट वाले के अंडर रखेंगे, और पत्थर को क्या करेंगे, पत्थर डूब जाता है ना पानी में डालते ही, तो वो सिंक हो जाता है, तो उसको सिंक के अंदर रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो घनत्व के आधार पर हम कैसे रख सकते हैं, जो डूब जाती है वस्तुएं उनको एक ग्रुप में रखेंगे और जो तैरती है उनको एक ग्रुप में रखेंगे। फिर बात आती है ट्रांसपेरेंसी की यानी कि पारदर्शिता की। ठीक है, पारदर्शिता, ठीक है, यानी कि जो वस्तुएं ट्रांसपेरेंट होंगी, पारदर्शी होंगी, उन्हें एक तरफ रखा जाएगा। जो ट्रांसपेरेंट नहीं होंगी, अपारदर्शी होंगी, उन्हें एक तरफ रखा जाएगा, है। अब इसके अलावा बच्चों तीन तरह के हमारे पास जो ट्रांसपेरेंसी है ना, उसको हम तीन भागों में पढ़ते हैं, एक ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसल्यूसेंट और एक ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो ट्रांसपेरेंट यानी कि जिनको हम पारदर्शी बोलते हैं, जिनके आर पार हम देख सकते हैं, है ना, जैसे कि कांच हो गया, प्लास्टिक का शीट हो गई ट्रांसपेरेंट वाली, उसके आर पार हम देख लेते हैं।
ठीक है। फिर आते हैं हमारे ट्रांसल्यूसेंट। अब जिनके आर पार हम हल्का फुल्का देख पाते हैं, यानी कि क्लियरली तो नहीं देख सकते, हल्का फुल्का देख सकते हैं, तो उनको कहते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ठीक है, पारभाषी भी जिसे कहा जाता है। फिर तीसरे आते हैं हमारे अपारदर्शी। ठीक है, जिसको हम ओपेक ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, यानी कि जिनके आसपास हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते। जैसे दरवाजा है, तो दरवाजे के आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते, तो वो क्या हो जाते हैं, वो हो जाते हैं हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं इनको, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी, ट्रांसल्यूसेंट यानी कि पारभासी, और ओपेक यानी कि अपारदर्शी। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आज हमने चैप्टर में अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, जिनके आधार पर हम वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो उनमें कुछ प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस किया है, और बाकी प्रॉपर्टीज को हमें डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। चलिए तो बच्चों, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।